हाँ मेरे हैं मनीष भैया, उनका वो बड़े हैं, उन्होंने मुझे डांट भी लगाया है बेतिया में। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे माँ के गोद में सोई हूँ, उस कोख से निपट से सोई हुई थी जिसने एक बेटे को नहीं एक शेर को। मेरी गलती कहाँ थी? उस चार दीवारी से पूछते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी भाई? मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैं आज सलाखों के पीछे हूँ। गलती तो फिर से जेल जाएंगे। ये विरोधी को मैं कहूँगी, क्या आप जज हैं? आप जज हैं कि आप तुरंत जजमेंट दे देते हैं कि जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? यू आर नॉट अ जज। समय का इंतजार कीजिए, इन सारे विरोधियों को जवाब मिलेगा। लड़की अगर आपके माइक पे इस रात को बोल रही है तो ये माननीय नीतीश कुमार की देन है, आरजेडी का देन नहीं है। गलत हम नहीं है, हमको किसी का कोई बाप अंदर नहीं भेज सकता है। आगे कुछ सुनना है? हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम जी है। कैसे हैं रूपम जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, सकुशल हूँ, मंगल हूँ, और भगवान की कृपा से और दर्शकों की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। और ये 2024 जो नया साल आ गया है, सबको सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। साल बदल गए, दिन बदल गए, लेकिन लोग वही हैं। सही बात है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे और कानून के दायरे में रखकर अपने आप को आगे को बढ़ाते चले। सही। अच्छा, आप जो है मनीष कश्यप जब निकले थे तो उनके घर पर गए थे और हमको लगा कई दिन आप वहाँ रहे थे। क्या कितना दिन लगभग रहे थे? 3 दिन। 3 दिन रहे हाँ, थे। 3 दिन। और मनीष कश्यप जी जहाँ जाते थे, जहाँ घूमते थे, आप जो है जाते थे। अच्छा, एक बात सामने आ रहा है कि मनीष जी की माँ जैसे अपने बेटा को अपने गोद में सुलाए थे, उस तरह से जो है आपको भी सुलाए थे। ये बात सच है। क्या वो मतलब ऐसे पता चल रहा है कि वीडियो ये सब भी वायरल हुआ है कुछ? नहीं, हम वीडियो कहीं वायरल नहीं होने दिए हैं, क्योंकि ये भैया नहीं चाहते थे और ना हम चाहते हैं ये चीज़, क्योंकि लोगों को फिर लगेगा टीआरपी या बहुत सारी चीज़ें लग सकती है, इसलिए नहीं, हमको ये सब नहीं करना है और ना करूँगी। क्योंकि जिस तरीके से हमारा समाज चल रहा है, हमारे बिहार में जो चीज़ें हैं, लोग अलग अलग एंगल दे देंगे, इसलिए नहीं। हाँ, उनकी माँ ने मुझे अपने गोद में सुलाया और बहुत सारी बातें की, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे माँ के गोद में सोई हूँ, उस कोख से निपट से सोई हुई थी जिसने एक बेटे को नहीं एक शेर को जन्म दिया। ये बात सही है। और मनीष जी का माँ बोलते हैं कि हम जो है बेटा नहीं शेर पैदा किए, इसलिए वो डरते नहीं हैं। मनीष जी अगर कहीं जाते हैं, कहीं भी दहाड़ देते हैं तो वो डरते नहीं हैं। और बहुत व्यक्ति बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भी बोल रहे थे कि मनीष जी जो है जेल में जो है टूट गए हैं। क्या लगता है वो? बिल्कुल वो टूटे तो थे, ऐसा नहीं है, कोई भी टूटेगा। क्योंकि कहाँ लग रहा था, लग कहाँ रहा था कि वो टूटे? लगेगा तभी, वही तो लगेगा तभी। हाँ, अंदर से एक पल के लिए इंसान टूट जाता है, जब सही ईमानदार सही इंसान के ऊपर जब उंगलियां उठती है ना, तो एक पल के लिए टूट जाता है कि मेरी गलती कहाँ थी। उस चार दीवारी से पूछते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी भाई? मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैं आज सलाखों के पीछे हूँ। गलती कहाँ थी? क्या लगता है कि मनीष जी का गलती नहीं था जो सलाखे के पीछे जो किया गया है? अब ये कोर्ट तय करेगी, अभी तो उस पर इसलिए कहीं ना कहीं आप कोर्ट तय करेंगे, तो आप भी लॉ का स्टूडेंट है और अच्छा से आप भी जो है जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी भी सब कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है, तो मैं जज नहीं हूँ, मैं वकील भी नहीं हूँ। अभी वकील भी रहती, अगर वकील भी रहती ना तो मैं जज नहीं रहती, तो मैं कैसे फैसला दे दूँ? और जज भी अगर रहती तो ऑन माइक मुझे ये स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं रहता। जो कोर्ट कहेगा, अगर वो गलत तो गलत, सही तो सही, वो स्टेटमेंट को पढ़कर फिर मैं जो जवाब दूंगी वो सही होगा। अच्छा, एक चीज़ को क्लियर कर दीजिए, जैसे मनीष जी बोलते हैं कि हम बेल पर बाहर आए हैं, बहुत का कहना होता है विरोधी का कि अब फिर वो अंदर जाएंगे, उसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, उसको यही क्लियर करूंगी, अगर काउज ऑफ एक्शन फिर से फॉल्स पाया गया कि वो फॉल्स हैं, वो गलत हैं, तब वो जेल जाएंगे, और यदि नहीं पाया गया तो नहीं जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं कि वो फिर से जेल जाएंगे, ये विरोधी को मैं कहूँगी, क्या आप जज हैं? आप जज हैं कि आप तुरंत जजमेंट दे देते हैं कि जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? यू आर नॉट अ जज। जब मैं उस पर जवाब नहीं दे सकती तो आप कौन होते हैं? हाँ, समय का इंतजार कीजिए, इन सारे विरोधियों को जवाब मिलेगा, और सटीक तरीके से कलम से जवाब मिलेगा, कोर्ट से जवाब मिलेगा। सबको तो ये लग रहा था कि अब चुनाव के बाद आएंगे। 9 महीने के अंदर हमारा बिहार का शेर बाहर है और आप सबों के बीच है। ये बात भी बोल उसी ऊर्जा के साथ कहिए तो 4 गुना और जो ऊर्जा है वो बढ़ गया। हाँ, बढ़ गया। और कहीं ना कहीं ये बात भी चल रहा था कि इलेक्शन के बाद आएंगे, लेकिन मनीष जी जो है इलेक्शन के पहले आ गए हैं। अब तो वो सरकार बदलने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार जो है। देखिए, मैं एक बात बोलूं। हाँ। सरकार हम और आप नहीं बदल सकते, सरकार पब्लिक बदल सकती है। अगर जो अभी करंट सिनेरियो में जो सरकार है, अगर वो सही काम कर रही है तो उसको कोई नहीं बदल सकता। अगर वो गलत काम कर रही है, पब्लिक देखेगी कि गलत काम कर रही है, तो सरकार बदल दी जाएगी। जो बात है, टू बी फ्रैंक,
है ना। सही और बात है। जो बातें हैं, अगर सरकार सही में गलत कर रही होगी तो सरकार बदल जाएगी। आरजेडी को बोल रहे हैं ना, हाँ, हाँ, बात करें तो जदयू को तो नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि आप जिस पुल पे खड़े, जिस मैरिन ड्राइव पे खड़े, ये मैरिन ड्राइव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बना होगा। लड़की अगर आपके माइक पे इस रात को बोल रही है तो ये माननीय नीतीश कुमार की देन है, आरजेडी का देन नहीं है। नहीं बात तो है। ये रात में यहाँ पर लड़की आरजेडी के सरकार में लड़कियां रोड पर 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद अकेले नहीं निकल सकती, अकेले तो निकलती ही नहीं थी। अभी आप आरजेडी का बताइए। सरकार नहीं मानते हैं? हम आरजेडी को कभी नहीं मानते हैं, ओपन बोल दिए, कभी नहीं, कभी ना मानेंगे। आप जो इतना मतलब बोल देते हैं, आरजेडी को डर नहीं लगता है? हमको किसी का डर नहीं है, कानून का डर है। कानून का डर हमेशा रहता है और रहेगा। जैसे आरजेडी कहा जाता है, वो हम नहीं बोल रहे हैं कि मनीष जी को अंदर कर दे, कभी आपको भी ऐसे अंदर भेज सकता है। हम गलत करेंगे तो आरजेडी का नहीं, या फिर कोई विधायक या नेता का हिम्मत नहीं है, कानून का हिम्मत है कि हमको अंदर भेज सकता है, क्योंकि हम गलत रहेंगे तब। गलत हम नहीं है, हमको किसी का कोई बाप अंदर नहीं भेज सकता है। आगे कुछ सुनना है? अब जो है मनीष जी को किस प्रकार देखना चाहते हैं आप, और जो आप भाई होते हैं, आपका भाई होते हुए, और जो है व्यक्ति सब बोल रहे हैं कि अब वो नेता बनेंगे, कौन? कहीं न कहीं मनीष जी नेता के रूप में जो है नजर आने लगे हैं। देखिए, जनता को जो नज़र आएगा वो करेंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत अगर बताऊं तो मैं मनीष भैया को, बिहार की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता को जो इंसाफ वो दिलाते हैं माइक के द्वारा वो लोगों की आवाज़ बनते हैं, मैं वो बुलंद आवाज़ ही बनता हुआ देखना चाहती हूँ। और बाकी जो जनता चाहेगी वो ऊपर उठेंगे। क्यों नहीं बन सकते मुख्यमंत्री? वो इंसान नहीं है क्या? बिल्कुल बन सकते। सही बात है। तो बिल्कुल, अगर वो सही काम करेंगे तो वो बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। जनता तय करेगी, मैं तय करने वाली कौन? मैं क्या चाहती हूँ, मेरे चाहने से क्या होगा? जो जनता चाहेगी वो होगा। और मेरे मनीष भैया, मतलब हाँ, मेरे हैं मनीष भैया, उनका वो बड़े हैं, उन्होंने मुझे डांट भी लगाया है बेतिया में। डांट लगाया है? हाँ, डांट भी लगाया है कि जो भी डांटे लगाई, अब क्या बताओ, अपना बेइज्जती। एक बार बता दीजिए ना, जब बोल ही दिए तो बता दीजिए। नहीं, डांट थोड़ा लगाए थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला उनको, क्योंकि वो बड़े हैं। कानून के दायरे में जरूर मैं ओहदे में बड़े हो जाऊंगी, पोजीशन में, लेकिन अभी अगर उम्र देखा जाए तो भैया बड़े हैं। हाँ, वो तो भैया बोल रही हूँ। हाँ। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट में आ जाएंगे, अगर कोई केस रहेगा तो उनको मनीष जी ही बोलूंगी, वहाँ पे भैया नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, एडवोकेट का भी एक प्रोटोकॉल होता है ना, तो उस समय तो भैया नहीं बोलूँगी। तो मेरा अपना भी प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसे वो मेरे से बड़े हैं, वो हमको डांट भी लगाएंगे तो हम चुपचाप सुनेंगे। तो बस चलिए।